हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज का डिटेल वीडियो। कल थोड़ा सा बिजी था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो टाइम नहीं लग पाया वीडियो बनाने का, द होल नाइट एज वेल, और कुछ नेशनल इंटरनेशनली कुछ चीज़ों को करने में लगे हुए थे तो कल वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कंप्लीट डिटेल और हर एक सिंगल स्टेप को मार्केट ओपन होने के बाद और अभी तक पूरा एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो सकता है छोटे में काम चल जाए। सो प्लीज़ स्किप फॉरवर्ड आज के लिए मत कीजिएगा। शायद इस वीडियो के बाद दोबारा से फिर आपके कोई कन्फ्यूज़न ना रहें। जो भी मेरे लोग हैं, मेरे साथ हैं, दिन में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ देखिए कितने स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ ट्रेड और कैसे कैसे बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना था आज। फिर निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया है और मैं अपनी एक्सेल से भी शायद फिर निफ्टी या मिड कैप निफ्टी दोनों को डिलीट कर दूं। दिन में एक आध ट्रेड मिलता है, बाकी उसमें परेशान होते हैं और कुछ भी नहीं होता। फिर निफ्टी में भी ट्रेड अच्छे आए, बट फिर निफ्टी की बात ही नहीं करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं और सेंसेक्स बैंक एक्स। सो चार सिंबल हमारे पास परमानेंटली ट्रेड होते हैं, रेगुलरली ट्रेड होते हैं। सो आज का पहला फर्स्ट ट्रेड, मार्केट ऑब्वियसली फर्स्ट उसमें ऊपर SLT2 और SLT1 लेवल अगर मैं बात करूं तो SLT1 और SLT2 लेवल हमारे पास थे 272 229, 272 229। तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर था 8:21, ये 9:21 यानी यहाँ पे हमारे लेवल अपडेट हुए हैं। उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुआ है, एंट्री आया 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। पूरा दिन 3 मिनट और 5 मिनट दोनों पे देखेंगे और कंप्लीटली प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये क्लोज हुआ देखिए 335। पहली बात तो 335 इज ऑलरेडी इधर 317 के ऊपर है, मतलब 363 से नीचे और 317 के ऊपर है। तो आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस 317 के नीचे 292 का लगाइए। 317 अभी मैंने ये लाइन हाइड की हुई है, इनको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और दिस इज डिफरेंट चार्ट। देखिए अब ये 317 के ऊपर है, उसके ऊपर क्लोज दिया है इसने 335 का, यानी 17 पॉइंट ऊपर ही क्लोज दिया। बैंक निफ्टी है, निफ्टी होती तो 17 पॉइंट भी ज़्यादा होते, इसमें 17 पॉइंट 10 पॉइंट का कोई मैटर नहीं है, 300 का प्रीमियम वैल्यू है। तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसके नीचे नहीं, या तो 12.5% एंट्री से 12.5% लगाएंगे, या फिर आप 317 का जो स्टॉप लॉस है उसको यूज़ करेंगे, विच इज़ 292.70। ओके। सो पहली कंडीशन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। 12-12.5% का स्टॉप लॉस लगाइए, 10 से 12.5% का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आपको आउटसाइड एंट्री मिलती है, लेवल से बहुत दूर एंट्री मिलती है तो। सेकंड थिंग, जब आपकी एंट्री हुई तो सेम टाइम पे आप एक चीज़ नहीं समझ पाए, और ये बात मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ और कई लोगों को मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि सेम टाइम पे बाय एंट्री 2 लेवल आपको यहाँ दिख रहा है, 229 सॉरी, SLT1 का लेवल, SLT1 के लेवल पे मार्केट आ चुकी है। अगर वो यहाँ पे क्लोज होती मॉर्निंग टाइम पे, सेंटर में क्लोज होती, तो हम इस ट्रेड को नेकेडली चलने देते। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ने SLT1 को टच किया और क्लोज ऊपर दिया, और उसने SLT2 के ऊपर और 317 के ऊपर भी दे दिया। अभी आपको वो एंट्री भी करनी जरूरी है और साथ में ये एंट्री भी करनी जरूरी है। आपने क्लोजिंग पे एंट्री की, सेम टाइम पे इसका भी एंट्री हुआ 239 और 335। अब मार्केट किसी डायरेक्शन में तो मूवमेंट करेगा ऑब्वियसली, नीचे ऊपर कुछ भी होगा। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ, उसने भी ऊपर ट्राई किया, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 12.5% या 288 लो है 280 का, और हमारे पास टारगेट था 292 का, लो 280 35 का लो है, तो 2 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। 92 का आपका स्टॉप लॉस था, ऑब्वियसली 92 का स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया, अदरवाइज 12.5% का वो हिट हो गया। बट सेम टाइम आप देखिए वो स्टॉप लॉस आप 12.5% 10% का लॉस नहीं है अगर आपने ये पोजीशन की होती तो। जब ये पोजीशन मूव की तो ऑब्वियसली ये पोजीशन भी मूव की। इसका क्लोज आप देख सकते हो 239 और पहली कैंडल का हाई 300, 70 पॉइंट इसने मूव किया और उसने 335 से 280 इसने कम मूवमेंट किया, और आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली उसमें स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको तुरंत के तुरंत आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ, इमीडिएट एंट्री भी मिली और मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली भी। यहाँ पे 70 पॉइंट है और यहाँ पे आपके पॉइंट वैल्यूज काफ़ी कम है इंस्टेड ऑफ इस मूवमेंट के। कॉल में जो गिरावट हुई 280 का क्लोज, माने हमें तो 292 का एसएल लगा हुआ है ना, उस पर तो 292 का जब एसएल हुआ तो आपका
35 से 92, 35 और 8, 42 पॉइंट एसएल, 42 पॉइंट का। और इस कंडीशन में आपकी मूवमेंट काफ़ी बड़ी है 229 से 70 पॉइंट, 42 70, 30 पॉइंट प्लस में है आप। ऑब्वियसली आपकी ये एंट्री है, 20% के बाद आप ट्रेलिंग शुरू करेंगे, ट्रेलिंग कहीं यहाँ कहीं कट जाएगा। इट्स अ बिग मूवमेंट, ठीक है। पुल बैक एंट्री, दोबारा से मार्केट नीचे आई, दोबारा से सेम इसमें एंट्री किया गया, दोबारा से मार्केट नीचे आके मार्केट ऊपर क्लोज दे रहा है। अब चलते हैं यहां पे, जब ये वैल्यू आई, नेक्स्ट एसएलटी ऊपर के ऊपर गया, नीचे से ऊपर क्लोज दिया, नो नीड टू ट्रेड इन दैट सिचुएशन। एक प्राइस ऊपर है, दूसरा प्राइस ऑलरेडी नीचे आके जा चुका है। अब हुआ क्या, उसमें नेक्स्ट लेवल को मैं प्लॉट करता हूं। हॉरिजॉन्टल रेस, हॉरिजॉन्टल रेस, ठीक है। 317 इसमें भी लगा, 317 इसमें भी लगा। मार्केट कंटिन्यूसली हाई मेक्स अ हाई। और अब ये मार्केट यहाँ पे जो नीचे आया है, तो 212 ये कोई लेवल पे आया था कि नहीं आया, वो देख लेते हैं। और मैं सारी लाइनों को, प्लीज़ ज़्यादा लाइनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लाइनें हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं क्लियर करके चलूँगा। सेम टाइम पे आप देखिए 186 लेवल कहाँ पे है, बाय एंट्री 2 लेवल आया हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे हाई बना रही थी, पुट में हाई बना था, पुट में जब हाई बना है उस कंडीशन में बाय एंट्री 2, तो आपकी एंट्री पहले तो यही एंट्री हो गई है। अब अपर लेवल पे पुल बैक एंट्री तो जायज़ है, लेकिन न्यू फ्रेश एंट्री नहीं लेनी। ये स्कैल्पिंग लेवल हो सकते हैं, 10% 15% मार्केट चलेगा, वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल यानी पुल बैक और हाई रिवर्स के ऊपर एंट्री आप बनाएंगे तो रिस्की होगा, जब तक वो कोई पुल बैक बड़ा हाई लगा के पुल बैक ना करे एक पर्टिकुलर लेवल तक, जब तक ट्रेड नहीं करना है। बाय एंट्री 2 इज अ परफेक्ट लेवल। आप देखिए लो है 187, 86 समथिंग का हमारे पास, 86 का एग्जैक्टली हमारे पास बाय एंट्री 2 लेवल था, ₹1.25 ऊपर। आई डोंट थिंक सो ₹1 इज अ बिग इशू। और क्लोज आप 212 का देख सकते हो, 212 के बाद इस पॉइंट का वैल्यू जो भी था, 212 के बाद 271, ठीक। 50 पॉइंट आपको कितने चाहिए थे, ऑब्वियसली 41, 42 पॉइंट। और ये कितना चला है, क्लोज टू 212, मोर देन 60%। हाई 271.95, 72, 212, एग्जैक्टली 60 पॉइंट आपको वहाँ से देखने को मिला। सेम टाइम फिर वही सिचुएशन, ऊपर से मार्केट हाई लगाया, मार्केट हाई लगाने के बाद दोबारा SLT 1, SLT 2 पे आया, मार्केट का ये क्लोज, मे बी दिस वन, यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट फिर सस्टेनेबिलिटी के साथ मार्केट फिर से ऊपर गया। हाई 395, क्लोज आप ये देख सकते हो 288, या फिर ये देख सकते हो 281, और हमारा था क्या, 272 हमारा लेवल था। चलिए 5 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट पे देख लेते हैं कितनी ट्रेड आई। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कितने स्टॉप लॉस हुए वो भी समझ में आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो आप देखिए गलतियां कहाँ करते हैं, कहाँ हो रही है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऑब्वियसली 9:35 के बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। उससे पहले जो आपका ये ट्रेड था, ये अब ट्रेलिंग आपने लगाया हो, कटा हो, नहीं कटा हो, लेकिन ये एंट्री आप जरूर करेंगे, राइट। ऊपर से ट्रेलिंग अभी चल रहा है 5%, सपोज आपका यहाँ पे 20% मिल भी गया, तो भी मार्केट 5-10% वापिस आया, उस कंडीशन में आपको 283 पे दोबारा से एंट्री मिल गया। 283 का फर्स्ट टाइम हाई 395, 283 395, ऑलमोस्ट 105 पॉइंट्स, राइट। सो उससे ज़्यादा आपको पॉइंट मिले, दोबारा से मार्केट सस्टेन किया, एक छोटा सा नया हाई बनाया। वाइस वर्सा, यहाँ पे एक ट्रेड आया, एग्जैक्ट क्लोज 131, 136 का एक लेवल था, इमीडिएटली मार्केट ने एक स्पाइक मार के ऊपर गया। टाइम थे 12:50, 1 बजे के आसपास, ठीक है। मार्केट दोबारा से SLT 2, अब देखिए मार्केट एक हाई लगा चुकी है, सेकंड हाई बन चुका है, अब ये तीसरे चौथे में फिर से लो उसने अब लो भी काट चुकी है, पिछला जो लो था उस स्विंग लो को काट चुकी है। यू डोंट वांट टू ट्राई ए पुल बैक एंट्री हियर। अगर आपको एंट्री करनी है तो प्राइस को नीचे आने दीजिए, उस प्राइस के नीचे आए, लोअर लेवल को कहीं टच करे या उसके ऊपर हो, तो आपकी एक एंट्री बनती है। तो यहाँ कहीं आपकी एक एंट्री बनती है, क्लोज है 270, 271, सो ₹1 का डिफरेंस है। और उसके बाद ये थोड़ा सा स्लोपी मूवमेंट आया, ठीक। तो होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बाय एंट्री 2 पे मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन कर रही थी। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है उसके अगले दिन या 2 दिन के लिए मार्केट स्लीप मोड में चली ही जाती है। कल काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया, हायर साइड में भी लोअर साइड में भी मार्केट पहले ऊपर गई फिर पूरा क्रैश हुई। तो आज मूवमेंट एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज स्लो डाउन करेगी, मार्केट में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फिर निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड भी आया, वहां पे मैंने मैसेज भी किया। फिर निफ्टी का 5 रुपये 25 पैसे का लेवल था, मार्केट हाई 20 रुपीज़ 21 रुपीज़ था, जाके अपने चार्ट पे देख लीजिएगा। बाकी फिर निफ्टी का मैंने कोई ट्रेड ना ही मैं खुद करता हूँ और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि फिर निफ्टी में कोई ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगी। वहाँ पे आप 20% का डायरेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। वहाँ पे ट्रेलिंग भी नहीं चलता है, टाइम भी नहीं मिलता है, इमीडिएटली आपको काटना ही पड़ता है। सो वही था, 50% का स्टॉप लॉस था हीरो जीरो ट्रेड में और 300% का टारगेट था। 5 रुपये 25 पैसे पे बाइंग हुई थी। 5 रुपीज़ 20 पैसा अगर चैट होगा तो मैं दिखा देता हूँ। 5 रुपीज़ हीरो जीरो 5 रुपीज़ 20 पैसा करीब 2-2:30 बजे के आसपास आई थी। हाई ये गलती से मुझे 25% लिखा गया, मैं 50% लिखना चाह रहा था। 50% एसएल 305 टारगेट, ये 300% टारगेट है, परसेंट की जगह 5 लिखा गया। ट्रेलिंग एसएल नेगेटिव 25%, ये ठीक है राइट। तो जब भी 300% आता है यानी 300% कितना हुआ हमारा 20 अप्रॉक्सीमेट 2095 का हाई है। और हाई होने के बाद आप उसमें 25% करेंगे तो आपके 5 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। तो 15, 18, 20 का हाई लगा और बाकी वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, अब आती है बात निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में निफ्टी के यही लेवल हमारे पास लगे हुए थे। मॉर्निंग में वही मार्केट ऊपर थी, मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंट्री हुई। एंट्री के बाद पहले ऊपर एंट्री हुई, लो 107 का था, 10720 का हमारा लेवल था, वहाँ पे ही उसने क्लोज दिया। लास्ट कैंडल नीचे पुट में, सी में ऊपर क्लोज दिया। ऑब्वियसली एंट्री जरूर बनती थी, यहाँ पे लोगों ने एंट्री किया होगा क्योंकि एग्जैक्ट टच किया और उसके ऊपर क्लोज दिया, परफेक्ट। देन आफ्टर सेकंड वन आल्सो ये भी ऊपर क्लोज दे रहा है। अब क्या किया जाए, अभी वो 127 के ऊपर है और ये 107 के ऊपर है राइट। सो मार्केट चली और यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हुआ। सेम टाइम में SLT1 के ऊपर की एंट्री आपको मिलती है, SLT1 के साथ में, इसके साथ ही ये हाई नहीं लगता और इसके साथ ही आपको SLT1 की एंट्री मिलती है। उसका जो स्टॉप लॉस है लो वैल्यू 101 है, 107 पे आया था, 101 है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। उसके बाद वो 126 गया, 20% के आसपास गया। वाइस वर्सा यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके के ट्रेड देखने को मिले। और लो वैल्यू इस 88 एग्जैक्ट लेवल 86 2 पॉइंट से फिर से आज लेवल बचा, इसमें भी बचा। और निफ्टी में 1 पॉइंट से और बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट से और इसमें 2 पॉइंट से आज ये मूवमेंट के लिए एग्जैक्ट टच नहीं कर पाया मार्केट ने। यहाँ पे भी एक 89 का लो, 86 का लो, मार्केट क्लोज ऊपर नॉर्मली समझा जा सकता है बट परफेक्टली नहीं। जनरली किसी ने देखा हो कि हाँ बाय एंट्री 1 लेवल है तो बाय एंट्री 1 या बाय एंट्री 2 लेवल है तो वहाँ पे ट्रेड बन सकता था, बट चलिए छोड़ देते हैं। दोबारा से आपका इस वैल्यू पे आपको ट्रेड मिला, वो भी अच्छा खासा चला। हाई वैल्यू आप चेक कर सकते हो, क्लोजिंग 108 है और 140 का हाई, मोर देन 30% के आसपास, 25-30% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिला। एंड टाइम में 12:40 पे फिर से ट्रेड आया, 12:40 पे 113 का एंट्री आया और 146 का हाई है, वही 20% आपको इसमें मिला होगा राइट। 20% की वैल्यू आपको इसमें देखने को मिली है और मतलब 30% चला है लेकिन वो 20% ही ट्रेलिंग कट गया होगा। ऑब्वियसली यहाँ हाई लगने के बाद, यहाँ पे हाई लगने के बाद, किसी भी हाई लगने के बाद वो 25-30% पे कट गया होगा। अब ये लेवल आज पूरा जो SLT लेवल था मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बाय एंट्री 2 तक आई और दूसरी नहीं भी आई, ऑलमोस्ट इक्वल एक प्रोपोर्शन था मार्केट में एक तरह का बिहेवियर था। मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे 109, 128, 130, 18-20% आपको हर एक छोटे छोटे ट्रेड में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले 9:35 तक 3 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, अगर आपको एक साथ दोनों ही जगह पे एंट्री मिलती है, एक को मार्केट रजिस्ट कर रही है, एक को सपोर्ट कर रही है, एक बाय एंट्री 1 लेवल आया हुआ है और एक बाय एंट्री 2 के ऊपर शायद SLT1 या SLT2 को हिट कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, तो आप उस बात में अवेयर रहिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए।
यस, लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू रहता है, सबके साथ होता है। अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपकी पोजीशन सेफ हो सकती है ऐसी सिचुएशन में भी जब मार्केट कुछ देने के मूड में है ही नहीं। मार्केट कुछ देने के मूड में है ही नहीं, तब भी आप 20-20 15% करके आप 6-7 ट्रेड में कुछ ना कुछ आप जरूर घर लेके जाएंगे। और वो कुछ ना कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार दोबारा चार्ट को देखिए, कहाँ कहाँ गलती की है, नोट बनाइए, नोट डाउन कीजिए। मेरा कोई प्रिपेयर्ड वीडियो नहीं होता है कि मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ तो आप लोगों के सामने बोलता हूँ। जो मुझे सामने दिखता है, जो मैंने दिन में किया, मेरे बच्चों ने जो दिन में किया, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, वहाँ पे हाई बना रहा है, और एक लेवल पे लो बनाया है, दोनों तरफ क्लोज देता है, वो ऊपर से रिवर्स हो जाएगा, नीचे लो से हाई की तरफ चला जाएगा। सो आज के कुछ स्टॉक भी थे, लाइव स्कैनर वही, ये कुछ स्टॉक थे, बाद में देख लीजिएगा आप। नेगेटिव स्टॉक थे टोटल मिला के, और यहाँ पे ये 100% की मूवमेंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1% के आसपास के ये लंबे स्टॉक थे। तो जो भी सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक थे, तो आप स्टॉक को देख सकते हैं और साथ में आज हमारे लेवल्स को देख सकते हैं। फिन निफ्टी का नहीं, मैं नहीं करना चाहता, फिन निफ्टी का कोई बात ही नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक सो कि ये टॉपिक है। फिन निफ्टी कोई ट्रेडेबल सिंबल है। महीने में एक दिन वॉल्यूम रहेगा जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगी, और उसका भी कारण बता देता हूँ। अगर फ्राइडे मंडे को मार्केट, जैसे कल मार्केट अच्छा नहीं चलता, फ्राइडे को भी मार्केट कोई डिसीजन नहीं कर पाया, तो हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक्सपायरी कवरिंग के चक्कर में यहाँ पे मूवमेंट आए, यानी बैंक निफ्टी में अगर अच्छा मूवमेंट आएगा तो ऑब्वियसली फिन निफ्टी में भी थोड़ा सा आएगा, बट नहीं तो ये प्रीमियम ही खाता रहता है, प्रीमियम ही खाता रहता है। तो मेरा सजेशन ये है, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को आप उस स्पीड से कैप्चर नहीं कर पाएंगे जिस स्पीड से आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कर पाएंगे। उसका प्राइस कहीं ना कहीं स्टेबल भी होगा, इसका प्राइस स्टेबल नहीं रहता। बड़े बड़े स्पाइक आने देखने को मिल जाते हैं, बड़े स्पाइक होते हैं बट प्रॉफिट बड़ा नहीं होता। वहाँ पे बड़े स्पाइक भी होंगे और प्रॉफिट बड़े भी होंगे, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे बैंक एक्स हो। कल बैंक एक्स की एक्सपायरी में आप लोगों ने देखा होगा, बैंक एक्स की एक्सपायरी में हुआ क्या, आईटीएम कॉल, एटीएम कॉल, सारे के सारे कॉल जो थे, हीरो जीरो या फिर नॉर्मल कॉल, सभी अच्छे चले। और कल के मैसेजेस और चैट बॉक्स सबके पास होंगी भी, तो आप देख सकते हो उसको। और आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते हुए ज़बरदस्ती का इमोशनल मत होइए। इमोशनल होने से पैसा नहीं बनेगा, पैसा जा ही सकता है। एक ट्रेड है, आपने एक ट्रेड लिया, अभी आप स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे, आपके स्टॉप लॉस नहीं लग रहे, तो वो आपके इमोशंस का प्रॉब्लम है। मैं कोई यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने के लिए नहीं अवेलेबल हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर दूसरी पोजीशन भी आपको एंट्री मिल रही है तो दोनों को एक तरीके का हैज हो जाएगा। मानता हूँ मैं, दोनों के दोनों हैज में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो अगर 12% 10% नीचे गिरेगा तो वो भी 5-7% तो चलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस 5-7% के नुकसान से ज़्यादा नहीं होगा। आप समझिए, ये प्योरली हेजिंग का स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ आपकी पोजीशन सेफ हो रही है वहाँ पे। जब एक प्रोडक्ट रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है जो आपके ट्रेलिंग एसएल को हिट करेगा या आपके मेन एसएल को हिट करेगा, और दूसरा आपकी किसी सपोर्ट यानी बाय एंट्री 1 बाय एंट्री 2 या फिर कोई मिड पॉइंट से रिवर्स करने यानी बाय की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो अगर कॉल रेजिस्टेंस पे है, कॉल हमारे बाय एंट्री SLD2 लेवल का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो पुट जो है बाय एंट्री 2 का सपोर्ट लेगा, और उस कंडीशन में आप दोनों को हेज कर दें और उसका स्टॉप लॉस, दोनों का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत कीजिए। स्टॉप लॉस, मार्केट आपके स्टॉप लॉस के लिए कभी नहीं गिरती। आप जैसे, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं जिन लोगों के स्टॉप लॉस के लिए मार्केट नीचे ऊपर जाती है। एक साथ जब लाखों लोग, हजारों लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तभी मार्केट उसकी तरफ चलती है। अदरवाइज आपकी और मेरे कोई ये हजारों लाखों क्वांटिटी का गेम नहीं है कि लाखों क्वांटिटी आपने कर रखी है, करोड़ों क्वांटिटी हो रखी है आपकी तरफ से, और वहाँ पे मार्केट आपके एसएल को हिट करने के लिए वापस आएगा। सो एसएल से प्लीज़ मत घबराइए, एसएल को मेंटेन कीजिए, पैसा बचाइए, प्रॉफिट आ ही जाएगा। पहले इक्विटी बचेगी, प्रॉफिट तभी आएगा। पहले आप कल ट्रेड करने लायक रहोगे तभी आएगा। दूसरी बात, कोई भी गलती ना करें, जो भी आप लोड कर रहे हैं ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना रहें। एक स्टॉप लॉस कट गया तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, शांति रखिए, आपको मार्केट मौका जरूर देगी। पूरा दिन इंतजार करके बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइव क्लाइंट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह आने के बाद वो कभी ऑफलाइन होते ही नहीं, कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं फ्रीक्वेंटली उसको देखते हैं, चेक करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। सो ठीक है, सबका देखने का अपना नज़रिया, अपने तरीके से काम कीजिए, बट मेरा ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अपने पैसे को पहले बचाइए। कमाई नवीन का कोई सिस्टम या किसी यूट्यूबर का कोई सिस्टम या कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देगी नहीं देगी, वो बिल्कुल ही अलग बात है। अगर आप अपना पैसा बचा पाए तो मार्केट आपको चांस जरूर देगी। वो हो सकता है हमारे सिस्टम से, हो सकता है आपके खुद के पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल से भी आप पैसा कमा पाओ। तो ये था पर्सनल सजेशन। मैं ऐसे सजेशन नहीं देता हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ चीज़ों को लेके। मनी मैनेजमेंट आपका है, पैसा आपका है, ख्याल आपको रखना है, अपना भी, खुद का भी और परिवार का भी, चीज़ों का भी। तो आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मेरा काम मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, एक आध दिन अगर डिटेल वीडियो नहीं आता है तो उसके लिए प्लीज़ नाराज़ ना होइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अकेला इंडिविजुअल करता हूं, जिसमें मेरा ऑफिस का कोई स्टाफ या कोई एम्प्लॉय नहीं करता। जैसे ये वीडियो बनाना, इसका कोई कंटेंट कभी मैं नोट डाउन नहीं करता, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, मुझे नहीं पता। बट ओवरऑल जो भी करते हैं वो लाइव जो भी मुझे समझ में आता है मैं साथ साथ आपके साथ सामने बोलता चला जाता हूँ। स्टॉक, फ्यूचर, कमोडिटीज़, बाकी चीज़ें आप देखते रहिए। और मैंने स्टॉक के बारे में बता दिया। धन, बेसिकली धन का एल्गो, एंजल का एल्गो नहीं काम कर रहा। शून्य, फिनवेशिया, मेरा कोई सजेशन नहीं है, मैं ब्रोकर का कोई कमीशन नहीं खा रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है ब्रोकर से। लेकिन हमारे पास एल्गो, फायर्स, शून्य और धन के एल्गो अभी कंटिन्यू रन कर रहे हैं। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इनसाइड एल्गो में भी मैं आपको पहले बता देता हूं कि एल्गो कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चला दिया तो पूरा दिन वो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट करके देगा। जब दिन में मार्केट कंसोलिडेट होती है, देखिए उसमें से हमने हैज हटा दी है। हैज में प्रॉब्लम आ रही थी, जब हैज चलता था तो नेकेड बाय एंट्री 2, बाय एंट्री 1 और SLT1 SLT2 के लेवल को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, तो हमने वहाँ से हैज हटा दी है। हैज के लिए अलग चीज़ें डिजाइन की गई हैं, तो हैज वहाँ से हटा दी। बाकी हीरो जीरो भी उसमें है। हीरो जीरो में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करता है वो 3 लोट को। 1 लोट से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 3 लोट होगा। अगर आपने 10 लोट से स्टार्ट किया तो वहाँ पे 30 लोट हो जाएगा हीरो जीरो में। दोनों का लॉस बराबर है, नेकेड बाइंग का भी और वहाँ हीरो जीरो का भी लॉस बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। वहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सो नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग नहीं है। कोई मेजर लॉस नहीं है कि आपने वहाँ पे क्वांटिटी इतनी बड़ी कर दी, एकदम सारा ही कैपिटल डिप्लॉय कर दिया और वो जीरो हो गया, या वो प्राइस आधा हो गया, स्टॉप लॉस कट गया। सो ये था आज का डिटेल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं दूसरी एक डिटेल वीडियो पे। आज ही बता देता हूँ इसी वीडियो में, आज मार्केट कंसोलिडेट किया, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल भी मुझे कोई बहुत अच्छी खासी उम्मीद मुझे नहीं लग रही। सुबह अगर कोई बड़ा गैप डाउन गैप अप होता है तभी मार्केट बिहेवियर चेंज होगा, तभी बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी को ट्रेडिंग करने के लिए कोई सजेशन नहीं है। तो सुबह अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप गैप डाउन होती है, गैप डाउन ही होती है सपोज टू भी, तो मार्केट एक नया लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट भी अच्छा कर सकती है। दूसरा, नया लो की तरफ भी काफ़ी स्पीड से एग्रेसिवली काम करेगी। तो सुबह ध्यान रखिए, 2 या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करिए। अगर आपको डायरेक्शन मूवमेंट मिलती है तो पहली 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड आप प्रॉफिट में काटने की कोशिश कीजिए, पूरा दिन कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दिस इज नवीन सुरहा, हैव अ गुड डे, मीट यू सून।